अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम रिमेनिंग जो लेक्चर हमारा था लिथियम के बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो है बाकी पॉइंट्स जो हैं वो आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग लिथियम वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मूव करेंगे कि लिथियम हाइड्राइड जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। ये डिफरेंस है, यानी लिथियम हाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल हैं, बाकी अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन के साथ उनका जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। हम 8वें पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। लिथियम कंपाउंड आर मोर कोवलेंट। देखें, अब जो लिथियम है ये जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, ये जब हैलोजेंस के साथ या नॉन मेटल्स के साथ जो बॉन्ड बनाती हैं वो नॉर्मली क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम को जब क्लोरीन के साथ मिलाएं तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि आयनिक है। लेकिन जब आप लिथियम को क्लोरीन के साथ मिलाएं, लिथियम क्लोराइड, तो वो आयनिक नहीं होगा, वो कोवलेंट नेचर का होगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी इसके ग्रुप के तमाम बाकी मेंबर्स वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। यानी ये आयनिक बनाता है लेकिन यहाँ पर ये कोवलेंट बना रहा है। इसके यानी ज़्यादातर जो बॉन्ड्स होते हैं वो जैसे लिथियम क्लोराइड तो कोवलेंट नेचर के होते हैं। अब कोवलेंट नेचर वाले बॉन्ड्स इस वजह से जो आपके पास अल्कोहल्स हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं वो उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। मिसाल के तौर पर आप सोडियम क्लोराइड को जो है, नमक को आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डालें तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, लेकिन लिथियम के जो कंपाउंड होंगे, लिथियम क्लोराइड वगैरह, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे ईजिली। अच्छा, इसके बाद जो है हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट से मूव करने से पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि लिथियम अगर अल्काइल्स के साथ या एराइल के साथ लिथियम अपना बॉन्ड बनाता है तो ज़ाहिर सी बात है, अल्काइल ग्रुप आप ऑर्गेनिक पोर्शन में पढ़ चुके हैं, तो ये बॉन्ड ज़ाहिर सी बात है आपके कोवलेंट होगा। या एराइल जो है बेंजीन वाले, वो भी इसके साथ अगर बॉन्ड लिथियम का बनता है बेंजीन के साथ तो वो भी कोवलेंट नेचर का होगा। तो अच्छा, वो फिर इसके साथ बॉन्ड बनेगा और वो स्टेबल भी होगा, जबकि आपके पास दूसरी अल्कली मेटल्स जो हैं वो अल्काइल या एराइल के साथ नॉर्मली बॉन्ड बनाती ही नहीं। अगर बने तो वो बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 9th पॉइंट की तरफ। लिथियम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अदर अल्कली मेटल्स। ये ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो कम होता है, न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। सो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इसका कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा बाकी मेटल्स की निस्बत मुश्किल है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना जब मुश्किल है थोड़ा सा, तो इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होती है। बाकी अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये हम वाटर के साथ इसके रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि वाटर के साथ इसका स्लो रिएक्शन है, बाकियों का तेज़ है, वहीं से अंदाज़ा हो गया। अब 10वें पॉइंट जो है वो ये है कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करें, एसिटाइलिन को जब लिथियम के अलावा बाकी मेटल्स जैसे सोडियम है, सोडियम में से गुजारें एसिटाइलिन को, तो वो क्या बनाता है, जो कंपाउंड वो बनाता है एस्टिलाइड बनाते हैं। तो ये जो आपके पास एस्टिलाइड बनेंगे, ये अगर आप लोग कोई भी अल्कली मेटल के ऊपर से एसिटाइलिन गुजारते हैं तो एस्टिलाइड बनेगा। और जो आपके पास लिथियम है, लिथियम जो है वो इस तरीके से एस्टिलाइड नहीं बनाता, बल्कि लिथियम क्या बनाता है, डायरेक्ट एस्टिलाइड जो है ना लिथियम के वो बन सकते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन से भी लिथियम के एस्टिलाइड बन सकते हैं, जबकि जो आपके पास बाकी अल्कली मेटल्स हैं उनके डायरेक्ट एसिटिलाइड नहीं बनते। उनके लिए ज़रूरी है कि वो एसिटाइलिन उनमें से गुजारें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम या बाकी जितनी मेटल्स हैं, पोटासियम वगैरह, उनमें से एसिटाइलिन गुजारें, तब वो एस्टिलाइड बनाते हैं। जबकि लिथियम जो है वो डायरेक्ट एसिटाइलिन बनाते हैं, एसिटाइलिन को गुजारना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास अगला जो है लिथियम है लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, ये बात कर रहे थे। हमारे पास 11वां पॉइंट ये है कि जो लिथियम के कार्बोनेट्स हैं या नाइट्रेट्स हैं वो क्या होते हैं, इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते।
जबकि आपके पास जो हमारे पास दूसरे एल्की मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स थोड़े से स्टेबल होते हैं। और अगर हम लोग सिर्फ कार्बोनेट्स की बात करें तो लिथियम के कार्बोनेट्स वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि जो बाकी दूसरी अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होंगे। और दूसरी क्या बात है कि नाइट्रेट्स की अगर हम बात करें तो अगर नाइट्रेट्स दोनों के डिकम्पोज होते हैं, चाहे वो लिथियम है चाहे दूसरी हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होगी वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो लिथियम के कार्बोनेट्स हैं उनकी प्रोडक्ट और होगी, जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट जो नाइट्रेट्स उनके डिकम्पोज होंगे प्रोडक्ट डिफरेंट होगी, ये आप देख रहे हैं। तो लिथियम के नाइट्रेट डिकम्पोज होके वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो डिफरेंट है, और जो सोडियम के हैं वो डिफरेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो है लिथियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको स्ट्रोंगली हीट किया जाए तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी जो मेटल हैं बाकी अल्कली मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाए तो वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते। अच्छा, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, जबकि दूसरे जो मेटल्स हैं वो ये वाला रिएक्शन नहीं देते, यानी लिथियम को नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली आप रिएक्ट करवा सकते हैं, बाकी जो हैं वो इस तरह जो है नाइट्राइड नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम जल्दी जल्दी मूव करें अपनी एंडिंग की तरफ। लिथियम क्लोराइड हैज़ एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन, जबकि बाकी जो हैं उनके क्लोराइड्स बाकी मेटल्स के क्लोराइड्स उनकी जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक नहीं होती। वो किस तरह से, अगर हम लोग लिथियम क्लोराइड है हमारे पास पानी में डालें तो वो रिएक्शन क्या होगा, वो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होगी, हीट निकलेगी। लेकिन अगर हम लोग लिथियम के अलावा बाकी इसकी जितनी अल्कली मेटल्स हैं उनके क्लोराइड्स को हम पानी में डालें तो उस वक्त वो हीट नहीं निकलेगी। मिसाल के तौर पर आप टेबल साल्ट है आपके पास जो घरों में यूज़ करते हैं NaCl, नमक, अब इसको पानी में डालें आपको कभी भी महसूस नहीं होगा कि हीट निकल रही है। तो हमारे पास जो लिथियम क्लोराइड है इसको अगर आप पानी में डालते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है और उसमें हीट निकलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और ये एक्सोथर्मिक क्यों होती है ये आप लोग जानते हैं, हमने हाइड्रेशन एनर्जी वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ा था। क्योंकि लिथियम का साइज़ क्या है, बहुत छोटा है, चार्ज डेंसिटी इस पर ज़्यादा होगी। साइज़ छोटा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, पानी के मालिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन जो है वो सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स के साथ ज़्यादा होगी। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी हीट निकलेगी। तो इसी वजह से, तो ये हमारे पास जो था आज का लेक्चर था। तो इसमें आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो गई हो। तो आखिरी पॉइंट वही है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डायरेक्ट जो है इनके कार्बाइड बनाए जा सकते हैं, बाकी मेटल्स के डायरेक्ट कार्बाइड नहीं बनाए जा सकते। तो आई होप कि आज वाला लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जो सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी लेक्चर्स इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।